देखिए बच्चा, स्केलेटन सब खत्म हो चुका है। पीछे वाले पार्ट में पार्ट वाइज कर कर स्केलेटन पूरी तरह से खत्म, संधि भी खत्म हो गई हैं। आज पढ़ा जाएगा स्केलेटन से रिलेटेड, उसके क्या क्या कमी से क्या क्या रोग होते हैं। होता है ना हड्डी में क्या डिसऑर्डर, डिसऑर्डर का मतलब कहीं कमी हो जाएगा, चाहे कहीं अधिकता हो जाती है, तो कौन सा रोग हम लोगों को हो जाता है ना। तो देखिए क्या क्या आते हैं, जिसमें आएंगे क्या, पेशी तथा कंकाल तंत्र की विकृतियां। विकृतियां का मतलब क्या है, विकृत हो जाना, यानी कहीं गड़बड़ी हो जाना, कम या ज़्यादा हो जाना, यही ना होता है विकृत। होता है विकृत, जैसे जबड़ा उबड़ा है, हिला दिए, ऐसे कर दिए, जो मुँह नहीं सब चिढ़ाते हैं सब, भैंसिया को देखते हैं ना, अब भैंस का जो सेल्फी लेते हैं, आज दूसरा जनरेशन आ गया है, भैंस का ही अपडेट वर्जन है, जो ऐसे सेल्फी लेकर जिम निकाल कर लिया जाता है, वही विकृत है। जो जिबिया निकाल के किया जाता है, देखे है ना ऐसे ना। अब बताने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इसमें जो पहला आता है कौन सा, माइस्थानिया ग्रेविस। माइस्थानिया ग्रेविस यह एक तरह से क्या होता है ना, कि यह रोग ऑटो इम्यूनिटी का मतलब समझ लेंगे, लड़ने की क्षमता। तो क्या होती है, अनियमितता के कारण हो जाती है। इसमें क्या होते हैं, न्यूरो मस्कुलर संधियां प्रभावित होती है। न्यूरॉन होता है ना, तो न्यूरॉन से ही आया है क्या, न्यूरल मस्कुलर। न्यूरल यानी जो ब्रेन व्रेन की सब चीज़ें हैं ना, जैसे ब्रेन की हैं हड्डियाँ, चाहे इधर स्पाइनल कार्ड की, तो यहाँ की जो होती हैं वो सब क्या हो जाती हैं, प्रभावित होने लगती हैं। किसकी वजह से, ऑटो इम्यूनी की वजह से क्या होते हैं, अनियमितता होती है। इसमें न्यूरो मैस्कुलर संधियाँ क्या हो जाएंगी, जैसे ये यहाँ पर है ना स्पाइनल कार्ड जुड़ा है, ये सब जो हड्डियाँ हो जाती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। तो जब कमज़ोर होंगी तो हम लोगों को क्या होगा, थकान होगी। होता है ना, सबसे ज़्यादा थकाता तो यही ना है। कहते हैं कि काम करते करते लोग थक जाते हैं, काम करते करते तो वो शरीर थकता है, ब्रेन नहीं थकता है। लेकिन कोई बैठे बैठे पढ़ाई लिखाई, चाहे कोई अपने ब्रेन से कर रहा है, तो वो तो उसका दिमाग भी ख़त्म हो जाता है। जब भी ख़त्म तो वो तो सो जाएगा। तो यही होते हैं क्या, कि थकान हो जाती है, कमजोरी हो जाती है, और उसके साथ क्या क्या होती है, कंकाल पेशियों का पक्षाघात यानी पैरालाइज हो जाता है, लकवा मार देता है। नसें दब जाएंगी, हड्डी कमज़ोर होगी, नसें दबेंगी, दबेंगी तो क्या होगा, लकवे ना मारता है। कहते हैं कि कहीं उसको हवा मार दिलेगा। हम बचपन में सोचते थे हवा मार देने लगा तो कौन हवा चला था, वही मार दिलेगा। यही हम भी जानते थे, लेकिन बाद में पता चला कि हवा मारने का कुछ अलग है। नस उस कहीं दब जाता है तो पता चलता है कि उसको वो काम नहीं करता है अंग, तो उसे को कहते हैं हवा मार दिलेगा। हवा मारने का मतलब क्या हुआ, ये जैसे हाथ को हवा मार दिया है, तो ये हाथ को ऐसे पकड़े तब तक ठीक है, छोड़ देंगे तो गिर जाएगा, यानी अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसी को क्या कहते हैं, हवा मार देता है। अब इसको सही कराते हैं न्यूरो वाले, न्यूरोलॉजी के पास जाते हैं ना, न तो बेचारा चलता है तो कैसे चलेगा, ऐसे हथवा हिलता रहेगा, वो बेचारा कंट्रोल नहीं है तो नहीं होगा। पैर में भी मार देता है भाई, पूरा शरीर या कहीं का मुँह टेढ़ हो जाता है, समझ में नहीं आएगा। जब बोलेगा चाहे हंसेगा ना, तो तुरंत मुँह हल्का सा टेढ़ा हो जाता है। ऐसे भी होते हैं, हंसेंगे खूब ठठाक तो पता चला कि ये गया, ये चुपचाप खड़े हैं। तो अब कोई को मार देगा तो कुर्सी में बैठा रहेगा तो उसको तो कोई नहीं, लेकिन जब खड़ा होगा, जब चलेगा तब ना पता चलता है। तो वो सब क्या हो जाती है, पक्षाघात यानी पैरालाइज हो जाती है। दूसरा जो आता है क्या, अपतानिका या टिटेनी रोग। टिटेनी रोग यह रोग शरीर में किसके कारण होता है, कैल्शियम आयन की कमी से। कहा जाता है ना, हड्डी किससे बनती है, हड्डी किससे बनती है, कैल्शियम से ना। क्या लड्डू, लड्डू किससे बनती है, बूंदी से। तो देखिए कैल्शियम आयन की कमी से होती है। इसमें हड्डियां यानी अस्थियां, इसमें अस्थियां क्या हो जाती हैं, अकड़ने लगती हैं, अर्थात उनमें लंबे समय तक संकुचन होने लगता है, अकड़न आ जाती है शरीर में। जैसे पूर्वा हवा बहता है तो जो हड्डी टूटी नहीं है तो ऑटोमेटिक लगता है दर्द करने, अकड़ने लगता है शरीर को। आती है बड़ा बेईमान मौसम है, बसंत ऋतु आती है, यही चल रहा है जो
मार्च का और अप्रैल का महीना जो चलता है बसंत ऋतु कहा जाता है ना, इसमें ज़्यादा ठंडा रहता है ना ज़्यादा गर्मी रहती है। पंखा चालू कर कर सोते हैं, लेकिन उसको भी मेंटेन करके एगो पैरवा बाहर रहेगा, एगो पैरवा को बाहर कर लेंगे, एगो पैरवा अंदर है रजाई के, एगो हथवा बाहर है। ये अलगे स्वैग है ना, इसका एक अलगे स्वैग होता है। इसी को कहा जाता है बेईमान ना, ज़्यादा गर्मी होगा, धूप में जाएंगे तो गर्मी हो रहा है, और छाँव में है तो ठंडा लग रहा है। यही समस्या होती रहती है। तो इसमें क्या होती है ना, हड्डियां अकड़ने लगती हैं। तो वो तो जर्नली चीज़ें हैं, लेकिन किसी की रोग जब उत्पन्न हो जाती है तो कैल्शियम आयन की जब कमी होती है तो उसकी जो अकड़न होने लगती है, कोई काम करेगा चाहे कुछ करेगा ना, तो जैसे उसको थकान महसूस होगा और हड्डियां दर्द करेंगी, हाथ पैर दर्द करेगा, तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो डॉक्टर भी क्या कहेगा, ऐसा है कि दवा लिख दे रहे हैं, दोनों टाइम दूध पीजिएगा और साथ में कैल्शियम की दवा भी दे देगा, तो फिर सही हो जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि कैल्शियम की ही कमी थी, कैल्शियम पूर्ण हो गई। इसके बाद देखिए जो आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। डिस्ट्रॉफी डिस्ट्रॉफी कौन सा मस्कुलर, यह जो होता है ना जन्मजात होता है या फिर वंशागत होता है। या तो यह रोग जन्मजाते होगा या फिर माँ और बाप से क्या होगा, मिला हुआ होगा, वही वंशागत है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी यह रोग चलती रहती है। इसमें क्या होते हैं, यह शरीर में डिस्ट्रॉफिन नामक प्रोटीन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन कमी हो जाती है, और जब यह प्रोटीन की कमी होती है तो पेशियों में ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाते हैं। पेशियां क्या करेंगे, जब हड्डी ही काम नहीं करेगा सही से तो फिर पेशियां काम करेंगी। अगर एक बाल्टी को पानी उठाना है, अरे कमजोर को कह दीजिए 20 लीटर पानी उठा के चल, वो तो ले जाएगा, वहाँ तक रख देगा, लेकिन वो हथवा अपना 1 घंटा तक उसका हाथ झनझनाता रहेगा, यानी वो काम सही से नहीं कर पाता है। तो उसी वही रोग कौन सा हो जाता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, यानी कौन सा प्रोटीन की कमी होने के कारण, डिस्ट्रॉफिन नामक प्रोटीन होती है जिसकी कमी की वजह से यह रोग उत्पन्न हो जाता है। और धीरे धीरे हड्डी क्या होने लगती है, क्षय होने लगती है, टूट जाती है। गिरेगा कहीं तो हो सकता है टूट जाए। ऐसे लोग डरते भी हैं, कहीं चलने फिरने में डरते हैं कि कहीं गिर जाएंगे, भ्रमित रोग है, चलेंगे डर लगेगा, गिर जाएंगे तो टूट जाएगा, गिरेंगे तो टूट जाएगा, गिर जाता है, ऐसा भी है। तो उनको एक डंडे के सहारे चलना पड़ता है, नहीं तो वो क्या होंगे, गिर ही जाएंगे सच में। जिसको भ्रमित रोग हो जाता है ना तो ऑटोमेटिक वो है, जैसे नहीं होता है कि हमको दिखाई नहीं देता है, हम चश्मा लगाएंगे तब ये दिखाई देगा, नहीं लगाएंगे तो हमारा सर दर्द करेगा, ऑटोमेटिक करेगा। बच्चे करते हैं कि चश्मा भूल जाते हैं तो अरे आज चश्मा नहीं खिलिए, आज चश्मा नहीं खिलिए, कैसे पढ़ो, आज तक कपार हमारा दुखाई है। अब वो दिन भर सोचता रहेगा कि हमारा कपार दुखाई, आज सच में लास्ट में आते आते घर पर माई का भाई कपार दुखाता, चश्मा ना लगी रहनी है, हो गया दर्द, वो हो ही जाता है। अरे भ्रमित लोग यही समय होते हैं, भ्रम में है या हो जाता है। मोबाइल चलाएंगे, चश्मा नहीं लगाएंगे लेकिन सही है, लेकिन लिखेंगे तो चश्मा नहीं लगाना है, यह एक अलगे बहाना है। मोबाइल चलाएंगे तो चश्मा नहीं, उसके लिए डॉक्टर नहीं बोला है, लेकिन कपिया पर लिखना है तो चश्मा लगा कर पढ़ना ना तो तुम्हारा सर दर्द करेगा। तो ये सब भ्रम वाला है। कुछ भ्रमित रोग भी होते हैं, सबकी नहीं होती है, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं। जो पढ़ते कम है लेकिन नौटंकी ज़्यादा कर देते हैं, माई बाबू को दिखाते हैं चश्मा लगा लेंगे, चश्मा नहीं लगाते हैं वो लोग, तस्मा लगा लेते हैं। तो ऐसे ऐसे भी है, तो उसको भ्रमित कहा जाता है। तो ये भी एक तरह से क्या होता है ना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, कि इसमें क्या होती है, हड्डियां क्षय होने लगती हैं, धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी, तो कमज़ोर होने लगेंगी, जोड़ों में दर्द होगा और उनको बार बार उठेंगे बैठेंगे दर्द होगा। एक डर रहेगी कि इस पर से गिरेंगे, गिर जाते हैं तो वही फ्रैक्चर हो जाता है, तो फिर दवा चलती है। लेकिन ये वंशागत है, जल्दी ख़त्म होने वाला चीज़ है नहीं। तो ये हो गया। अगला नंबर देखते हैं। देखिए बच्चा, चौथा नंबर क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें जोड़ों के अस्थिकरण या जोड़ी पर क्या हो जाते हैं, उपास्थि कार्टिलेज का अस्थिकरण हो जाता है, अस्थिकरण हो जाता है, यानी क्षय होने लगते हैं जोड़ों पर। जोड़ों में क्या होने लगते हैं, दर्द होने लगता है,
जोड़ों पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा दर्द होता है तो उसी को कहते हैं क्या चीज़, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें क्या होगा, जोड़ों में दर्द होने लगती है। तो वही कह रहा है इसमें जोड़ों का अस्थिकरण क्या होने लगता है, यानी जोड़ पर जितने हैं ना क्षय होने लगेंगे, क्षय होंगे तो वही जोड़ें क्या होंगी, दर्द करती हैं। किसी का हड्डी पकड़ लेगा इसे ना जबरदस्ती और फिर छोड़ देंगे ना तो ऑटोमेटिक उसका हाथों में दर्द करने लगेगा, चिल्लाएगा। ऐसे भी होते हैं लोग जिनकी हड्डी कमजोर होती है। इसी तरह आता है गाउट यानी गठिया रोग जिसको कहते हैं, जिसको बुढ़ौती रोग भी कहा जाता है। ये रोग बुढ़ौती में अक्सर होता है कि घुटनों में जहाँ जहाँ जोड़ है ना वहाँ पर क्या हो जाते हैं, गांठ बन जाते हैं, यानी सूजन आने लगते हैं। गांठों पर क्या आएंगे, सूजन आएंगे, और जब सूजन आएंगे तो वही क्या होगा, दर्द होने लगता है। जैसे गांठ है ना घुटनों में, अच्छा यहाँ जहाँ जोड़ है ना तो अक्सर वो कहा जाता है घुटनों में ही अक्सर वो होने लगता है गठिया रोग। तो कहते हैं ना कि जो मुर्गा का गोड़ी होता है उसको गर्म पानी में खौलाकर उसमें हल्का सा नमक डालकर पीने से गठिया रोग सही हो जाता है। गठिया रोग का वही है कि मुर्गे का जो टांग है उसको ले आइए, अच्छे से धो दीजिए, इसके बाद उसको पानी में खौला दीजिए और वही पानी पी लेंगे तो गठिया रोग में बहुत आराम मिलता है, जिसको मुर्गे का गोड़ी कहते हैं। अरे मुर्गी या मुर्गे का गोड़ी कहा जाता है। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें जोड़ों पर क्या आ जाते हैं, यूरिक अम्ल के रवों के इकट्ठा होने से क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है, जिससे जोड़ों में क्या होने लगते हैं, दर्द होने लगता है। क्या इकट्ठा होता है, तो यूरिक अम्ल, जो ये किडनी से संबंधित है, जो पेशाब ज़्यादा रोकते रहते हैं तो उनको ये ज़्यादा रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद एक आता है हड्डी का टूटना यानी हड्डी का चटकना यानी फ्रैक्चर। हड्डी टूट जाती है, हड्डी टूटता है कि फ्रैक्चर होता है, टूट भी जाता है। हाँ, टूट के हाथवा इधर झूलने लगी, पैरवा कदम टूट कदम जाएगी जा। फ्रैक्चर भी होता है या टूटता भी है। जब ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाएगा तो भाई टूटेगा ही। लोग कहते हैं कि हमके भगवान मुआ देता तो बहुत बढ़िया, लेकिन उन सबको ना ले जाकर ससुरन के कहा दिखा दे हॉस्पिटल में कि देख जिंदा रहे खातिर कितना रुपया देता ना। कहते हैं ना कि भगवान हमके लेके चल जेतन तो बड़ा आराम रहा। आज कुछ लोग हॉस्पिटल में जब चले जाइए तो जीने के लिए सब पैसा लगा रहे हैं कि हमकी कोई तरह भगवान जिंदा कर दो। एक से बढ़कर एक लोग हैं धरती पर। तो देखिए फ्रैक्चर में क्या होता है, गिरने या मुड़ने से हड्डी क्या हो जाती है, टूट जाती है। गिरेंगे तभी टूटेगा, अच्छा मुड़ेंगे तभी टूटेगा, ऐसे कहीं टूटेगा। बैठे हैं तो थोड़ी ना टूटेगा। हाँ बैठे हैं, कोई ईटा फेंक दिया तो टूट जाएगा। अच्छा ये चल रहा है, पिलर में गिर जाए यहाँ पर तो टूट जाए, टूटेगी, खत्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग बच जाएंगे, कुछ लोग बचेंगे। जैसे अमृत महोत्सव चल रहा है, महाकुंभ, जो बच भगदड़ में कितने लोगों की हड्डी टूट गई, कोई धक्का कुचल दिया तो कोई हड्डी टूट गई तो कहीं। तो देखिए इसमें क्या होता है, गिरने या मुड़ने से हड्डी क्या हो जाती है, टूट जाती है या उसमें दरार पड़ जाती है। इसीलिए एक्सरा कराया जाता है। एक्सरा जो होता है हड्डी को भी छेद देता है। एक्सरा जो होता है उसकी जो किरण होती है, एक्स किरण, वो हड्डी को भी छेद देता है। इसीलिए क्या होता है ना कि एक्सरा होता है कि कहीं हड्डी में कहीं दरार वरार होगा तो आर पार क्या होगा, दिख जाएगा। आर पार दिखना चाहिए ना, तो इसी के कारण एक्सरा होता है। बच्चों की अस्थियों में लवण की अपेक्षा कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, अधिक होता है। कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां क्या होती हैं, मुलायम होती हैं और लचीलादार होती हैं। उसमें लचीला पाया जाता है, इसीलिए वो ज़्यादा उन लोगों का टूटता नहीं। अगर टूटेगा तो जुड़ भी जाता है अच्छे से। हम ही थे, क्लास 3 में पढ़ रहे थे तो हड्डी टूट गई पैर की, सही हो गया, 6 महीना लगा, लेकिन आज कहीं असर नहीं। लेकिन अब टूटेगा तो उसका असर दिखेगा। तो ये अलग अलग होते हैं। तो देखिए बड़े होने पर लवण के इकट्ठा होते रहने के कारण उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी, जिसकी वजह से अब वो क्या होगी, हड्डियों टूटने की संभावना अधिक हो जाती है। यही है ना। और उसमें क्या हो जाते हैं, अस्थि भंगुर। भंगुर जानते हैं ना किसे कहते हैं, जैसे पेंसिल छिलते हैं, उसको पेंसिलिया को इस पर लेकर हाथों पर रगड़िए तो अपना छाप को नहीं छोड़ देता इस पर, तो भंगुर हो जाता है। उसी तरह दोनों हड्डी आपस में रगड़ाएंगे तो क्या हो जाएंगे, घिसने लगेंगे। और घिसेंगे तो वही भंगुर कहलाता है। घिसने की क्रिया को ही भंगुर कहते हैं। भंगुर हो जाती है।
अतः अधिक आयु के व्यक्तियों में हड्डी टूटने की संभावना क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। द इंड, यह क्लास स्केलेटन का पूरी तरह से द इंड हो गया, जो चीजें थी सब खत्म। अब सवाल कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में, कौन से एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, सब उसका क्वेश्चन अगले वीडियो में आप पेपर के साथ, ठीक।